नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े सोशल कॉज की जिस पर अगर चर्चा नहीं करें तो मुझे लगता है कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा एक पैरा जीवन का है वो अधूरा रहता है। हम बात करेंगे नर्सेज डे की, क्योंकि सीमा पर जिस तरह की स्थितियां चल रही थी, हम कोशिश करते हैं कि सेम डे उस एजेंडे को करें, और नर्सेज डे क्योंकि काफ़ी प्राथमिक है तो उसको हम एक दिन डिले करके आज आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। नर्सेज दिवस एक दिन पहले यानी कि 12 मई को मनाया गया और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक सामाजिक कारण से इसका गठन हुआ था, एक बड़ी नोबल ड्यूटी है। और जितना अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में हमारे स्वास्थ्य से जुड़े एजेंडे में या डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज का भी उतना ही बड़ा योगदान रहता है। अगर आप हॉस्पिटल्स देख लें, आप सर्विस डिलीवरी देख लें मेडिकल की, उसमें बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी शेखावत, जेपी कसवा साहब और मालती शर्मा जी, ये तीनों नर्सेस हैं और लंबे समय से इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ रहा, कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, ये कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मालती मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। वाकई बड़ा एक नोबल पेशा है। ये डिपेंड करता है कि ड्यूटी किसकी आएगी, लेकिन आप लोगों को मैं कई बार देखता हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, रोटेशन में ड्यूटी नाइट हो चाहे मॉर्निंग हो, कोई भी हो, सभी को ड्यूटियाँ करनी ही होती हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि होली, दिवाली या कोई भी त्यौहार मीडिया की तरह आप लोग भी उसमें ज़्यादा मुस्तैदी होती है कि त्यौहार हैं, हमें अवेयर भी रहना है और सेवा भी करनी है। तो वास्तव में कितना क्या बदलाव देखते हैं आप इसमें? सोच में भी कुछ बदलाव आया है या पेशे में बदलाव आया है या चीज़ों में बदलाव आया है? बिल्कुल सर, सोच में तो बहुत बदलाव आया है। नर्सिंग को अब बहुत ही अच्छे प्रोफेशन के रूप में, नोबल प्रोफेशन के साथ एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है और सामाजिक रूप से भी बहुत स्वीकार्य हो गया है। प्रायोरिटी हो गई है, जो यंग जनरेशन है उनकी अब प्रायोरिटी पे हो गया है कि वो नर्सिंग प्रोफेशन को चुने। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमें मानवता से जुड़कर हमारी जीविका को उपार्जित करने का मौका देता है। हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। ये समर्पण, करुणा, दया, संयम और कौशल सबका एक समागम होता है। हमें एक टीम वर्क करना सिखाता है, मिलजुल कर किस तरह से कार्य किया जाता है। नर्सेज फ्रंट लाइन वर्कर्स होती हैं, वो मानवता से जुड़ी होती हैं। वो एक योद्धा के रूप में डटी रहती हैं, भले महिला हो या पुरुष, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी अपनी जगह अपना बेस्ट देते हैं। मानव सेवा के लिए, मानवता के लिए, मरीजों की सेवा के लिए दिन रात डटे रहते हैं। जैसे सीमा पर प्रहरी हैं हमारे सैनिक योद्धा, जो दुश्मन देशों से हमें बचाते हैं, शत्रु देशों से हमें बचाते हैं, उसी तरह नर्सेज यहाँ देश में आम जनता के बीच में रहकर सेवा करती है। वो बचाती है बीमारियों से, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, इलनेस में केयर प्रोवाइड करती है, डिसेबिलिटी में केयर प्रोवाइड करती है, डाइंग पेशेंट की केयर प्रोवाइड करती है, वैरायटी ऑफ केयर्स प्रोवाइड करती है। एक बहुमुखी कौशल की धनी होती है। एक नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति एक बहुमुखी कौशल का धनी होता है। वो टीम वर्क करता है, हर तरह के कार्य, मैनेजमेंट से लेकर केयर इन इलनेस, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, हर तरह का कार्य करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जितना रोल डॉक्टर्स का होता है, उससे कहीं ज़्यादा रोल नर्सेज का होता है। नर्सेज, डॉक्टर्स तो आते हैं, पेशेंट को देखते हैं क्योंकि वो बिजी होते हैं, जाहिर सी बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर्स अपना 100% नहीं देते, वो भी देते हैं, पर डॉक्टर्स की संख्या कम है, बिजी होते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है। वो आते हैं, पेशेंट को देखते हैं, ट्रीटमेंट लिख के जाते हैं। बाकी 24 आवर्स नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग ही रहते हैं, जो वार्ड में रहते हैं, पेशेंट को फुल केयर देते हैं। वार्ड के साथ साथ फील्ड में भी, जहाँ हमारी बहुत सी बहनें हैं जो फील्ड में कार्य करती हैं, वो फील्ड में इम्यूनाइजेशन से लेकर ANC केयर से लेकर सभी तरह के कार्य करती है। तो जो फील्ड का नर्सिंग प्रोफेशन के बहुत से स्कोप हैं, हॉस्पिटल केयर, क्लिनिक केयर, इंडस्ट्रियल केयर, स्कूल नर्सेज, प्लस फील्ड में कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के रूप में भी कार्य करती हैं। और पूरी कम्युनिटी की मौसमी बीमारियों से लेकर हीट वेव आती है, देखा जाता है, और ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। हम इससे कभी पीछे भी नहीं हटते। कोई भी आपदा आती है, मौसमी बीमारी आती है, अभी हीट वेव आया था, युद्ध जैसी स्थिति हुई थी देश में, तो सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग प्रोफेशन वालों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। हमारी बहुत सी बहनें थी जो CCL पे गई हुई थी, PL पे गई हुई थी, सभी की
बिल्कुल, छुट्टियां बिल्कुल। कैंसिल कर दी गई, वो हमेशा ऐसा होता है। पर हम लोग खुश होके उस चीज़ को हमने अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, देश को हमारी ज़रूरत है, समाज को हमारी ज़रूरत है, तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। ये हमारे बिल्कुल, फर्ज का हिस्सा मैं है। वापस लौटूंगा आपके पास में। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें अभी तो हॉस्पिटल्स और यहाँ जो सेवाएं दी जा रही हैं उनकी, बॉर्डर हो चाहे कहीं पे भी हो, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, अगर आज ईश्वर ना करे कोई जंग की स्थिति बनती है, तो वहाँ पे भी पूरा मेडिकल स्टाफ होता है, उनके पास में भी वही एम्बुलेंस और सारी चीज़ें वहाँ पे बॉर्डर पे होती हैं। पूरा एक टेम्परेरी रूप से एक हॉस्पिटल भी चलेगा, राउंड द क्लॉक आपके पास में नर्सिंग स्टाफ भी होगा। एक डॉक्टर होता है तो मान के चलिए कि वहाँ पे 3 से 4 नर्सिंग स्टाफ भी होता है। वो उसी तरह से एक बार देखेंगे, क्योंकि एक सुपरविजन होता है डॉक्टर का, बाकी उन तमाम चीज़ों को मेडिकल रिलीफ जो देनी होती है वो नर्सिंग स्टाफ को देनी होती है। मैं नरेंद्र जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, आप लंबे समय से हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। पहले स्टाफ भी होता था, अब मैं देख रहा हूँ कि अगर पॉपुलेशन के रेशो में देखें तो नर्सिंग स्टाफ पहले से कम और पब्लिक ज़्यादा। तो ये कभी अड़चन आती है कि या मलाल होता है कि काश ये आदमी दम नहीं तोड़ता, हमारे पास में और स्टाफ होता है, या हम बेहतर तरीके से इसकी केयर कर सकते थे, या ये प्रेशर इतना नहीं होता तो हम और बेहतर क्वालिटी के साथ में काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे इश्यूज आते हैं हमारे सामने, और उन इश्यूज में ये तकलीफ हो भी जाती है कि देखते ही देखते पेशेंट दम तोड़ रहा है और जितनी केयर हमें करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। कई स्थितियां हमारे सामने ये आती है कि एक साथ अगर 6 पेशेंट आ गए और उनमें से 3 न्यूरोसर्जरी के पेशेंट आ गए, इमरजेंसी में इधर सर्जरी का है, इधर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, उस समय हर पेशेंट के अटेंडेंट ये चाहते हैं कि उसकी प्रायोरिटी से केयर हो। अब उस समय हमें ये मौका नहीं मिलता कि जो सीरियस पेशेंट है, जिसकी पहले हमें केयर करनी चाहिए, उसकी नहीं करके दूसरे की करनी पड़ती है, जिसकी बहुत कम चोट लगी है, उसकी इमरजेंसी बहुत कम है। और इसके रीजंस ये रहते हैं कि कुछ तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, कुछ आजकल सबसे बड़ी एक सिफारिश जो सरकारी अस्पतालों में जो हम देखने को हमें मिलती है वो एक सिफारिश, पेशेंट चाहे दौसा से हो, चाहे जोधपुर से हो, चाहे सीकर से रवाना नहीं होता, उससे पहले वो अपनी सिफारिश लेके चलता है। अब उस सिफारिश के दौरान वो ये चाहते हैं कि मेरे पेशेंट की केयर हो, चाहे भले दूसरा जो सीरियस मरीज़ है वो क्यों ना चाहे मरीज आए। तो ऐसे हालात में हमारे सामने बड़ी स्थितियां दयनीय हो जाती है और देखते देखते हम केयर नहीं कर पाते, और दुख भी होता है क्योंकि वो भी किसी परिवार का सदस्य है, और जब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए जितना करना चाहें करें, वो नहीं कर पाते, उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर नहीं कर पाते, तो बहुत दुखद स्थितियाँ पैदा होती है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, जिस पेशे से जो जुड़ा हुआ, ये तो एक तरह से कहूँ कि नोबल पेशा है। कई बार ऐसी पोजीशन बनती है कि परिवार के लोग भी उस व्यक्ति के हाथ नहीं लगाते हैं केयरिंग के अंदर, लेकिन नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से होता है। और ये वाकया हाल ही के अंदर आपने देखा होगा, जब कोविड गया तो हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स हो, वाकई वो कोरोना के योद्धा थे। उन्होंने भी कोई लड़ाई कम नहीं लड़ी, खुद की जान की परवाह नहीं की, हम लोगों की, देश की और दुनिया में जहाँ पे भी जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने दूसरों की परवाह की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल कोविड के दौरान शिकार भी, कई बार कोविड छोड़िए, टीबी के पेशेंट होते हैं, या दूसरे कुछ ऐसे वायरस के पेशेंट होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि जिसमें आपकी बॉडी को भी खतरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी उसी तरह से सेवा की जाती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं तो इसको इंजेक्शन नहीं दूंगा, कि ये तो फला, इसको तो एड्स हो रहा है या फिर इसको कोई दूसरी ऐसी बीमारी है। जेपी जी, आपके पास में आना चाहूँगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि या परिवारों में चर्चा, या कभी कोई फिक्र करते होंगे, या कभी लोग कहते होंगे कि इतने सीरियस पेशेंट को आप लोग देख रहे हो। निश्चित रूप से सर, सबसे पहले तो मैं जन टीवी का धन्यवाद करूंगा कि आपने समाज के एक बहुत ही स्वास्थ्य से, जो स्वास्थ्य का कल्याण हम इस देश में कैसे कर सकते हैं, उसको आपने छुआ। और अभी जो हमारे देश में युद्ध हुआ और उसमें हमारे देश के सैनिक जो अभी घायल हुए या जो उनको उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। रही बात ये, हमारा जो प्रोफेशन है, सबसे पहले हम लोगों को ओथ भी ये दिला जाती है। इस प्रोफेशन का मुख्य जो अपन, इस प्रोफेशन की जो आत्मा यदि अपन कहें तो सेवा है। एक पेशेंट की सेवा, उस परिवार भी हो सकता है और होल सोसाइटी भी उसमें आ सकती है। हम कैसे उसका प्रमोशन ऑफ द हेल्थ कर सकते हैं, अपन कैसे प्रिवेंशन ऑफ द बीमारी से, डॉक्टर्स आता है, ट्रीटमेंट देगा, डायग्नोसिस बनाएगा, लेकिन उनके बीच की कड़ी जो होती है,
वो एक रीड जिसको अपन बोलेंगे, वो हॉस्पिटल की जो सबसे जो मेन जो रीड होती है वो एक नर्सेज होती है, क्योंकि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का जो सेतु, डॉक्टर्स आएंगे, राउंड करेंगे, चले जाएंगे, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस बनाएंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन यदि वो प्रॉपर तरीके से 24/7 आवर्स यदि पेशेंट के टच में यदि कोई रहता है, कोई समाज रहता है, तो नर्सेज समाज रहता है। और रही बात चिंता की, तो समाज को सेवा करने का मौका शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। हमारा सौभाग्य मानते हैं इस नोबल प्रोफेशन में, घर वाले जैसे युद्ध में सैनिक हमारे करते हैं, वो भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हम भी बीमारियों से जूझ लेंगे सर, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा ज़रूर रहता है कि इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा आजकल थोड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप वगैरह, जैसे हमारे सीनियर्स बॉस ने अभी बताया, तो उस टाइप में हमें उस चीज़ का दुख नहीं होता, लेकिन जो एक रियल सिक पेशेंट है उसके बजाय थोड़ा कई बार कम ध्यान दे पाते हैं, कम संसाधनों की वजह से और कम मैन पावर की वजह से, उसका थोड़ा हमें दुख रहता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल और पूरे राजस्थान के लोगों की सेवा के लिए हैं, तो हम सेवा ही हमारा परम धर्म है, ये मान के हम लोग चलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार ये बात कही भी जाती है कि पॉलिटिकल दखल जो होता है, और नरेंद्र जी ने भी सही कहा कि पेशेंट रवाना जहाँ से होता है वहाँ से पहले वो फ़ोन करा के रवाना होता है कि भाई ये मेरा आदमी है, ये आ रहा है। खैर सभी आदमी सभी के होते हैं, लेकिन प्रेशर भी कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। वजह यह है कि अगर हम ये प्रेशर कम नहीं करेंगे तो वाकई नर्सेज अपने जैसे एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कई बार हमें खुद को महसूस होता है कि यार इसके साथ में इंसाफ नहीं हो पा रहा है, हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो किया जाना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हालात इस तरह के बने हुए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी आती हैं, मांगे भी उठाई जाती हैं, हम एक एजेंडा दे देते हैं जिस दिन डे होता है उस दिन कि अब की बार का एजेंडा ये रहेगा, अब की बार का हमारा लक्ष्य ये रहेगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि और ये दुनिया की चिंता है कि स्वास्थ्य, देखिए अगर हम अभी बात करें बीमारियां जिस तरह की, डेवलपमेंट जिस तरह से देश में हो रहा है, विकास के साथ साथ विनाश भी साथ आ रहा है। आज जितना डेवलपमेंट आप किसी भी चीज़ के लिए करेंगे उतनी बीमारियां भी साथ आ रही हैं। आज कैंसर वायरल इन्फेक्शन की तरह हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी जन और धन दोनों की हानि होती है। और एजेंडे में अगर मेडिकल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के, तो आप अंदाज़ा लगा सकता है कि उस पब्लिक का क्या होगा, क्योंकि सरकार की तरफ कई बीमारियों में तो हिम्मत सरकार ही दे सकती है और सरकार ही कर सकती है ताकि वो उसको इलाज मिल सके। और एक बड़ा हिस्सा होता है कि सर्विस डिलीवरी का, यानी कि जो स्टाफ होता है उसका, उसमें से नर्सेज भी हैं। मैं मालती मैम आपके पास में आना चाहूँगा। नरेंद्र जी से, जेपी जी से भी मेरा सवाल था। पहले एक चित्र अगर आप कभी भी देखेंगे तो नर्सेज का मतलब मुस्कुराती सी एक संभ्रांत एक महिला जिसको दिखाया जाता था, और आज हम जिस देवी के लिए मना रहे हैं, एक तरह से देवी कहना यूं लाजमी होगा उनके लिए कि उन्हीं की याद में और उन्हीं ने जो इस काम को आगे बढ़ाया, उसी के लिए हम एक रेस्पेक्ट की तरह से आज भी हम उनको याद करते हैं। क्या लगता है आपको कि सब बराबरी से आ रहे हैं और एक आवश्यकता भी थी समाज में समय के साथ में? बिल्कुल सर, नर्सिंग समुदाय बहुत तेज़ी से अपनी पहचान बना रहा है समाज में, और नर्सिंग समुदाय की मान्यता भी बढ़ती जा रही है। और हम भी अपनी सेवा देते वक्त यही सोचते हैं कि बराबरी के अवसर सभी को मिले, बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग को बराबर की सेवा, स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने का अवसर प्रोवाइड करें। हम भी यही देखते हैं कि बिना ऊंच नीच के, बिना किसी जान पहचान के, किसी भी भेदभाव के बिना हम अपनी सेवा दें। और नर्सिंग समुदाय भी जिस तरह से अपनी तरक्की कर रहा है, अपनी बढ़त कर रहा है एजुकेशन के लेवल पर, अपनी कौशल डेवलपमेंट के लेवल पर, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, एमएससी नर्सिंग हो रही है, पीएचडी नर्सिंग हो रही है, तो अवसर भी बहुत मिल रहे हैं, बराबरी के अवसर भी मिल रहे हैं। और हम अपनी सेवा प्रदान करने में भी कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते। हम बराबरी से सभी को, हर मरीज हमारे लिए भगवान के समान होता है। मानवता का महत्व हमें समझाता है, मानवता का महत्व रखते हुए हम हर मरीज की सेवा करते हैं। जी, खासकर अगर महिला पेशेंट कोई होता है, और आप भी एक महिला हैं, बहुत बड़ी कई बार दिक्कत होती है, खासकर उस पोजीशन में जब लेबर पेन्स होते हैं या सिचुएशन नहीं मिल पाती, वैसी स्थिति नहीं हो पाती हैं, तो क्या महसूस करते हैं कि हाँ वास्तव में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या फिर वो जो संसाधन होने चाहिए हमारे पास में, स्टाफ होना चाहिए, इक्विपमेंट्स उस तरह के होने चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हिस्सा है
हम कहाँ स्टैंड करते हैं अभी? कुछ महसूस करते हैं कि सर्विस डिलीवरी के साथ साथ ये चीज़ें भी हों तो और सहज हो सकता है? निश्चित रूप से सरकार की कोशिशें बहुत हैं, सरकार बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड भी कर रही है, पहले से बहुत बेहतर सुविधाएं भी हो गई है। मैं खुद महिला चिकित्सालय से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने 16-17 साल के करियर में देखा है कि बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, पर उसी गति से पॉपुलेशन बढ़ रही जी। है, मरीजों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाता है। पर यह है, जब मन में इच्छा शक्ति होती है कि हमें अपना बेस्ट देना होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मायने नहीं रखता। ये मैं मानती हूँ कि महिला चिकित्सालय में रेफर केसेस का बोझ बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद में भी लेबर रूम में ड्यूटी करी है और सभी डिपार्टमेंट्स में ड्यूटी करी है। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा रेफर केसेस आ रहे हैं, इतने उस संख्या में टेबल्स अवेलेबल, लेबर टेबल्स अवेलेबल नहीं होती, डॉक्टर भी बिजी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बिजी होते हैं। पर हमें पता है कि ये हमारा धर्म है, तो हमको भाग भाग कर भी, अगर हम ही नहीं, डॉक्टर्स भी, सभी स्टाफ, एक टीम वर्क होता है। हॉस्पिटल का सभी कार्य एक टीम वर्क होता है। कोई भी प्रोफेशन का, ना अकेले डॉक्टर, ना नर्सिंग स्टाफ, ना कोई और कैडर का स्टाफ अकेले काम नहीं कर सकता, मिलजुल के ही काम करना होता है। कभी ऐसा भी होता है कि एक नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी में तीसरी डिलीवरी भी हो जाती है, 1 मिनट खाना खाने का भी समय नहीं मिलता है, जैसे खाना लेके जाते हैं वैसे वापस लाना पड़ता है। पर हमारा ध्येय होता है कि हम पहले ड्यूटी करने आए हैं, सेवा करने आए हैं। किसी भी हमारी लापरवाही से किसी भी मरीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रसूता का जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहने चाहिए, तो भाग भाग के भी काम करना पड़ता है, तो हम करते हैं। संसाधन सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मरीजों का बोझ भी उसी गति से बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी होती रहती है, हो जाती है। पर जब मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है तो संसाधन इतना मायने नहीं रखता, ये मेरा मानना है। गुड, ये सबसे बड़ी बात है आपने कही कि अगर हम जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो कोशिश, ये किसी जंग से कम नहीं है कि आप किसी को जीवन दे रहे हैं। मैं नरेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। समय के साथ में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं और आप लोग भी निश्चित रूप से कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ते होंगे। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट ये चीज़ें तो करे तो ये जनता के ही काम आएंगी। जी, सबसे बड़ी तो जो है कमी है, हमारे नर्सिंग स्टाफ की कमी है। अभी करीब हमारे 17,000 का कैडर है और महिला प्रधान हमारा एक प्रोफेशन है, तो महिलाएं अक्सर एबॉर्शन लीव है, मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, इन पे इनको जाना जरूरी रहता है। इसके अलावा फिर हमारी CL और PL जो छुट्टियां होती है वो ले नहीं पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 30% लीव रिजर्व स्टाफ कम से कम हमें दिया जाए, ताकि हमारे जो स्टाफ है वो प्रॉपर छुट्टी तो ले सके। ये एक विशेष सबसे बड़ी हमारी इच्छा ही रहती है। हालांकि जो भी नर्सेज का वर्ड का मतलब ही है कि उपलब्ध संसाधनों में हम बेहतरीन सेवा दे सकें, वो ही नर्स वर्ड है। उस समय हमारा शांत स्वभाव, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट, हमारे खुद के गम भूल के आम मरीजों के लिए चेहरे पे हमारे मुस्कुराहट हो, विनम्रता हो, ये हमारे नर्सेज के गुण है। संयम हो, तो हमारी सरकार से बातचीत भी होती है और हम हमारे नर्सिंग के जो भाई बहन हैं उनसे भी हम ये हमेशा हमारी जब भी मीटिंग होती है तो हम इस बात को हमेशा रखते हैं कि आप सेवा के क्षेत्र में कमज़ोर मत रहिए। आप सेवा देंगे तो आपको जो मान सम्मान मिलेगा, जो रोगियों की दुआएं आपको मिलेगी, उसको सरकार अपने आप उससे मद्देनज़र रखते हुए सरकार सारी कमियां दूर करेगी। और हमारी कोई डिमांड्स भी होती है तो मैं माननीय योगेंद्र जी आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना में जो हमने काम किया और जो प्रशंसा पूरे राजस्थान में हुई एज एन हेल्थ वॉरियर्स के रूप में, और तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर लिखा कि साहब नर्सेज को सम्मान देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्या सम्मान, कि साहब सैलरी तो जो है ही है, इसके अलावा एक सम्मान की बात करते हैं तो इनका पदनाम चेंज किया जाए। तो जो नर्स ग्रेड प्रथम और नर्स ग्रेड सेकंड होते थे, ये कोरोना में काम करने का हमें लाभ मिला कि आज नर्स ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर कहलाता है और नर्स ग्रेड फर्स्ट है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाता है। तो निश्चित तौर से काम का सम्मान हमें मिलता है। हम नर्सेज से भी यही आह्वान करते हैं कि आप अस्पतालों में काम करें, आपकी अच्छी से अच्छी छवि बने, आप अपना गम भुला के दूसरों के गम दूर करें। निश्चित तौर से हम एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, हम सरकार से वार्ता करेंगे, अगर आपका काम अच्छा होगा तो सरकार हमें ज़रूर देगी। और संसाधन की बात करते हैं तो आज हमारे करीब 4.5 लाख रजिस्टर्ड नर्सेज हैं राजस्थान में, जिनमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। अब की बार पहली बार राजस्थान सरकार ने एक काम किया है कि अभी जून के लास्ट में एग्ज़ाम होगी जिसमें साइकेट्रिक नर्सेज की भी भर्ती की जा रही है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज की पहले भी भर्ती हुई थी लेकिन अभी पुनः की जा रही है, एक ही दिन एग्ज़ाम है। और 6,500 नर्सेज
की और भर्ती की जा रही। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि स्पेशलिटीज़ ऑफ नर्सेज को अगर कि नर्सिंग की डेवलप की जाए, पेडिट्री नर्सेज हैं, थिएटर नर्सेज हैं, ये साइकेट्रिक नर्सेज तो अभी ले ही रहे हैं। इस तरह से अगर हम अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज़ और स्पेशलिटीज़ की ओर बढ़ते हैं तो रोगियों को बहुत अच्छी सेवा मिलेगी, बहुत अच्छी केयर मिलेगी। वो निश्चित तौर से हमारी सरकार से डिमांड भी है और ये एक जनहित का मामला है। अगर एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो निश्चित तौर से इसका लाभ आम रोगी और आम जनता को मिलेगा। जी, मैं जेपी जी आपके पास में आना चाहूँगा। एक बार आपने पहले भी कहा कि हर पेशेंट के अटेंडेंट की ये इच्छा होती है कि मेरा जो पेशेंट आ रहा है उसकी केयरिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए, इस पैसे के साथ में हम कई बार पिक्चरें भी देखे, स्टोरीज भी देखते हैं, मुस्कुराता हुआ सा एक चेहरा। तो ये कहा भी जाता है कि पेशेंट को अगर अटेंडेंट तो उसका होता ही, वो उसकी तकलीफ जैसे, लेकिन जो टेक्निकली उससे जो हैंडल कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ में जो भी लोग वहाँ पे अटेंडेंट वगैरह होते हैं, वो अगर मुस्कुरा करके उससे बात करके उसका इलाज करते हैं, होना तो वही है जो ईश्वर चाहेगा, लेकिन उसका एक मनोबल बढ़ता है और उसको महसूस होता है कि मेरी बहुत अच्छे से केयरिंग हो रही है। क्योंकि पिक्चर में जो दिखाया जाता है वो यही एक बना। मैंने पहले भी कहा कि नर्सेज को बस एक इसी तरह से लोग देखते हैं और आज भी वही अपेक्षा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आज उनको हम सैल्यूट भी करते हैं, उनको विनम्र नमन भी करते हैं, लेकिन वो एक चेहरा शायद उन्होंने इसी थीम के साथ में ये कोच भी शुरू किया, तभी से एक नोबल पेशा भी के रूप में भी हम देखते हैं। तो वो स्ट्रक्चर आज है या ओवरलोड की वजह से मुस्कुराहट कहाँ से देख खुद ही की गायब हो जाती है? देखो सर, निश्चित रूप से जो आदमी हॉस्पिटल आता है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी अटेंडर हो जिस घर का जिसका निजी जो बीमार होता है तो वो निश्चित रूप से परेशानी में होता है। तो सामने जो नर्सेज या टेक्निकल जो भी काम कर रहे हैं, हम लोगों का फर्ज यही बनता है कि उसकी पीड़ा को समझे हम लोग। ये समाज का उनका दोष भी नहीं है, सोसाइटी के अंदर भी इसको अकेली सरकार नहीं कर पाएगी, मेरा ये मानना है। इसमें सोसाइटी को थोड़ा जागृति भी लानी पड़ेगी अपन लोगों को। सोसाइटी में इन चीज़ों को बताना पड़ेगा भी कौन सी इमरजेंसीज पहले है, कौन सी बाद में, लोगों को भी अपने को अवेयर करना पड़ेगा। आते हैं और कई बार ओवरलोड की वजह से हो जाती है, कोई करना नहीं चाह रहा है। इस प्रोफेशन में जो आदमी आए, निश्चित रूप से नर्सिंग प्रोफेशन को मैं कह सकता हूँ कि सेवा का प्रोफेशन है और 24 घंटे उसको सेवा में लगा रहना है। आज उसके पास कल दूसरा पेशेंट आएगा, परसों तीसरा आएगा, तो उसको निश्चित रूप से अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और खोते भी नहीं है। कई बार ओवरलोड की वजह से या कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो दुर्भाग्यवश मानता हूँ मैं उसको। थोड़ा बहुत आज के समय में हो रहा है, कुछ अटेंड भी सेम कम रख रहे हैं, तो उन चीज़ों को और थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को अपन उस चीज़ में जी बिल्कुल। खैर देखिए, तो इस पेशे को हम सैल्यूट करते हैं जेपी जी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं, आप लोग काफ़ी सीनियर हैं, नए जो लोग हैं उनको समझाते भी होंगे कि देखिए, नौकरी करने के लिए पेशा नौकरी नहीं है, नौकरी आप कहीं भी कर सकते, लेकिन इसके साथ में एक इमेज, पब्लिक का भरोसा और एक हौसला जुड़ा हुआ है। जो हौसला हम देते हैं, भरोसा पब्लिक कायम करती है और एक नोबल पेशा इस वजह से बना है कि हम हमारे तकलीफ को दूर करके, भूल करके और हम दूसरों की मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, सेना बॉर्डर पे लड़ती है, मालूम है कि कभी जंग होगी तो मेरी जान जाएगी, उसकी को परवाह नौकरी कहीं भी कर सकता है, लेकिन उस पेशे के साथ में उनका एक जुनून होता है, देशभक्ति होती है, एक साहस होता है, एक वीरता का लक्ष्य होता है। वही कुछ इस पेशे के साथ में भी है। और हम चलते चलते फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को बिल्कुल सबकी ओर से हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं और इच्छा भी है कि बिल्कुल ये उनका एक जो सोच के साथ में उनके जन्मदिन को इसी वजह से मनाया जाता है, तो लगता है कि हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे कि उनकी सोची उस सोच को हम आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।